प्राणायाम रोज किया करें। कल भी मैंने बोला प्राणायाम प्राण आयाम प्राणायाम, प्राण जिस क्रिया के करने से मजबूत हो जाए उसी को प्राणायाम कहते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि प्राण जब कमजोर होते हैं बीमारियां तभी फैलती हैं। ये हमारा आयुर्वेद कहता है प्राण जब कमजोर हो जाते हैं, ज्यादा सोने से प्राण कमजोर होते हैं, ओटपटांग खाने से प्राणायाम कमजोर होते हैं, ज्यादा शीतल जगह पर रहने से प्राण कमजोर होते हैं, ठंडा पानी पीने से, ज्यादा ठंडी चीजें खाने से प्राण कमजोर होता है। तो प्राणों को जो प्रबल कर दे, मजबूत कर दे, स्थिर कर दे, उसी का नाम प्राणायाम है। प्राणायाम में चंद्र नाड़ी से श्वास ऊपर खींची जाती है, फिर उसको अंदर रुकने दें। 10 सेकंड में आपने श्वास ऊपर खींची है तो 20 सेकंड तक उसको अंदर रुकने दीजिएगा और धीमे धीमे फिर 10 सेकंड में उसको बाहर निकालिएगा। ऐसी क्रिया कम से कम 10 बार करो। फेफड़े कभी फूलेंगे नहीं, कभी सूजन नहीं होगी, फेफड़ों में कभी पानी नहीं जाएगा, लीवर मजबूत रहेगा, किडनी के ऊपर भी इसका असर होगा। हजारों बीमारियों को तो प्राणायाम ही खत्म कर देगा। इसमें भगवान कहते हैं इससे हृदय मन पूरा अंदर का तंत्र पवित्र होता है, शुद्ध होता है। जैसे राख और नींबू के द्वारा बर्तन साफ करके आप बर्तन को चमका देते हैं, यही प्राणायाम की। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, फिर भी मैं प्रत्येक दिन, ये मेरे नियम में है वर्षों से, 1.5 घंटा प्राणायाम के साथ मैं फिजिकल को देता ही हूँ, शरीर को। नहीं तो मेरे संघ के सब लोगों को डायबिटीज हो गई, दुनिया भर को इंजेक्शन पूछे जाते हैं, इतने बीमार हैं, लेकिन हम भगवान की व्यासपीठ पर बैठे, हमें 1 रुपए की भी कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती, 1 रुपए की भी पूरे साल में। तो ऐसा नहीं है कि मुझे वरदान मिल गया है कि तो बीमार नहीं होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जब शरीर ही काम नहीं करेगा तो आप कर क्या लेंगे फिर? इसलिए सबसे पहला काम है कि स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, और स्वास्थ्य को मजबूत करने में सबसे पहली कड़ी है, उसका नाम है प्राणायाम। सुबह एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा उछल कूद कीजिए, आगे एक दर्पण लगा लीजिए, उसमें देखिए आप कैसे लग रहे हैं। दर्पण के सामने यदि आप उछल कूद करोगे तो 5 मिनट की जगह पर 25 मिनट आप उछलते रहे, तो आप देखेंगे कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल सामने की दीवार पर लगा लो उसको, फिर एक्सरसाइज करो। आपको लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही होंगे, आपका भोजन पचेगा। रात्रि को बहुत कम खाइए, ना के बराबर खाइए। मूंग की दाल का पानी मृत्यु लोक का अमृत है। हफ्ते में 1 से 2 बार, मूंग नहीं, मूंग का पानी, अंकुरित मूंग, और संध्या के समय में मूंग। आपके चेहरे की झुर्रियां खत्म, कमर में दर्द खत्म। जिनकी कमर में दर्द होता है, मूंग की दाल का गर्म पानी फूंक फूंक करके पीना शुरू कर दें। आपके स्वास्थ्य को कितना लाभ मिलेगा। आप कहेंगे कि कुछ बिहार में महाराज जी आए, आनंद कर गए। मैं आपके लिए आनंद करने के लिए ही तो आया। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, आप बहुत बढ़िया रहें, आप स्वस्थ रहें, ऐसा जीवन जीना। भगवान कहते हैं कि आपने 12,000 वर्ष तक प्राणायाम के साथ तप किया। कितना होता है? दिव्य वर्ष सहस्राणी द्वादशे युर्मदात्मनो, स्पष्ट लिखा है श्लोक नंबर 36 है। 12,000 वर्ष तक तुमने तप किया, मैं तुम्हारे सामने आकर के प्रकट हुआ और आपने मुझसे मांगा कि ब्रह्मा जी ने हमें आदेश दिया है संतान को जन्म देने के लिए। या तो घर में महात्मा आवे या परमात्मा आवे तो गृहस्थ में प्रवेश करने का मतलब है, नहीं तो वो अविवाहित जीवन जिए तो ही ठीक है।